हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग अपने पिछले वीडियो में ये ग्लोब वाले सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ग्लोब के बारे में जब हम अध्ययन कर रहे थे तो हम लोग बहुत सारे बातों को सुने थे, समझे थे कि ग्लोब पर कैसे किसी स्थान की स्थिति को हम लोग पता लगाते हैं और ग्लोब पर कैसे किस प्रकार किसी चीज़ को हम लोग जुड़ते हैं। लेटीट्यूड यानी अक्षांश और लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर का क्या क्या काम है, इन सभी चीज़ों को हम लोग अपने पिछले वीडियो में पढ़े थे। अगर नहीं आप लोग वीडियो अभी तक देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज का जो वीडियो रहने वाला है ग्लोब के साथ साथ ग्लोब के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए भारत की अवस्थिति पर रहने वाला है। भारत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर भारत की अवस्थिति को हम लोग पढ़ते हैं। भारत की अवस्थिति, ये ग्लोब का भी एक छोटा सा टॉपिक को आगे बढ़ाया है हम लोग। आप देखिए, जैसे हम लोग जो है कल ग्लोब पर, इस ग्लोब पर जो है लास्ट वीडियो में हम लोग जो है भारत को खोज ली थे कि किस प्रकार भारत है। तो एक कर्क रेखा था और उत्तर पूर्व में भारत था, यानी कि उत्तर और पूर्व। और ये तो हो गया क्या, ये हो गया साउथ और ये हो गया वेस्ट। तो ये तो दक्षिण वाला हो गया और ये हो गया पश्चिम। तो इधर तो भारत था ही नहीं, इधर था ईस्ट और इधर ये तो हो गया तो आपको पूरा नॉर्थ। तो नॉर्थ ईस्ट के साइड भारत मिला था हम लोग को। तो भारत हम लोग अच्छा से खोज लिए थे और बीच से कौन लाइन गुजर रहा था, कर्क रेखा। अब इस भारत को उठा के ले आते हैं थोड़ा इधर और पता करते हैं किधर से कौन सब जगह पॉइंट पड़ता है जो भारत का रेखा है, उसी के बारे में रफली हम लोग इस चीज़ को बनाते हैं और समझने के बाद उतना टाइम नहीं ख़राब करेंगे इसमें। चलिए मान के चलिए इसको, ये एक पॉइंट हो गया आपको, ये एक पॉइंट अगर आ रहा है आपको यहाँ पर और ये एक पॉइंट अगर आ रहा है आपको और यहाँ पर एक पॉइंट अगर आ रहा है। आप कहें अब यहाँ पर और बात होगा, जैसे कुछ भारत के द्वीप है यहाँ पर, उसको भी समझना होगा। जैसे कि अंडमान निकोबार के कुछ द्वीप है जो कि ये बंगाल, ये बे ऑफ बंगाल हो गया आपको, बे ऑफ बंगाल, ये अरेबियन सी हो गया, ठीक है। तो ये भी आगे हम बताएंगे बढ़िया से। तो इसमें जो कुछ जो भारत का एरिया है अंडमान निकोबार, वहाँ से अगर आपको टच करता हुआ अगर कुछ द्वीप को अगर हम लेके चलेंगे द्वीपों सहित, तो अगर द्वीपों सहित तो और आगे चला जाएगा, ठीक है। तो ये अक्षांश थोड़ा बढ़ेगा। सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, ये इंदिरा कॉल है, सबसे जो दक्षिणतम बिंदु हुआ। अब देखिए यहाँ पर ये नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ, ये वेस्ट हुआ और ये ईस्ट हुआ। सबसे दक्षिणतम बिंदु हुआ आपको इंदिरा पॉइंट, यहाँ पर इंदिरा पॉइंट हुआ, इंदिरा पॉइंट। और सबसे जो उत्तरतम बिंदु हुआ, उत्तर में आपको इंदिरा कॉल नज़र आएगा, इंदिरा कॉल, जहाँ जम्मू कश्मीर के पास, जम्मू कश्मीर झारखंड, जम्मू कश्मीर हो जाएगा और वो लद्दाख वाला साइड जो हो जाएगा। इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर के पास। यहाँ पर गुजरात के पास सबसे साइड वाला बिंदु आपको, सबसे भारत का पश्चिमी जो मिलेगा बिंदु, वो गौर माथा मिलेगा, गौर माथा। और भारत का सबसे पूर्वी इलाका जो आपको देखने को मिलेगा, ये पूर्व वाला, ये आपको किबिथु मिलेगा, ये आपको मिलेगा आपको यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में। ये सब इलाका भारत का आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से आपको बताया था, यहाँ से 6 डिग्री, जब भारत के सबसे दक्षिणतम में जाइएगा, अगर द्वीप सहित अगर बात करें तो 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड यानी उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक अपना ये था भारत का विस्तार था। ये अक्षांशीय विस्तार था, यानी जो पड़ा हुआ रेखा है उसके आधार पर। और अगर देशांतर विस्तार अगर खोजेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ से लेके, नॉर्थ लैटिट्यूड से लेके 97 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ, यहाँ पर नॉर्थ लैटिट्यूड नहीं हो जाएगा, नॉर्थ तो इधर हो गया। अब यहाँ पर ईस्ट या वेस्ट का बात होगा, ईस्ट लैटिट्यूड, ईस्ट की तरफ हम लोग को बढ़ना है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ईस्ट लॉन्गिट्यूड, इधर की तरफ बढ़ना है। तो ये 68 डिग्री से लेकर 97 डिग्री। अब हम लोग यहाँ पर धीरे धीरे समझेंगे। आपको पता होना चाहिए कि सूरज सबसे पहले कहाँ निकलता है, वेस्ट में निकलता है। सूरज सबसे पहले कहाँ निकलता है, पश्चिम दिशा की ओर। सूरज सबसे पहले पूर्व की दिशा की ओर निकलता है, सूरज सबसे पहले यहाँ पर पूर्व दिशा की ओर निकलेगा और पूर्व से जाता है सूरज ट्रैवल करते करते पश्चिम। तो पूर्व से जो पश्चिम जाएगा ट्रैवल करते करते, यहाँ पर अगर सूरज 5 बजे निकलेगा तो यहाँ पर 7 बजे निकलता है। ऐसा क्यों होता है? भारत में अगर अरुणाचल प्रदेश में सूरज अगर 5 बजे निकला है तो गौर माथा यानी कि यहाँ गुजरात के कुछ जगह है जहाँ पर 7 बजे निकलता है। ये क्या कारण है, ये भी समझेंगे, समझ में आएगा आगे चल के आपको। इसका कारण है देशांतर। अगर देशांतर एक यहाँ से यहाँ तक में देशांतर है, यहाँ से यहाँ तक में देशांतर का डिफरेंस आप खोजिए इसको। 97 डिग्री है, यहाँ पर 68 डिग्री, 97 में 68 कीजिए, 17 में 60 का 9, यहाँ बचेगा आपको 8 में 6 के 2, यानी लगभग 30 का आपको डिफरेंस नजर आएगा। यहाँ पर डिग्री भी है और भी समझना है हम लोग को। तो देशांतर का जो ये अंतर है वो 30 का है। कितना का है? 30 का। आपको अक्षांश का भी अंतर इतना ही मिलेगा, यहाँ 37 है, यहाँ 6 है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का बात करेंगे तो 37 में 6 घटा के 31 हो जाएगा, लगभग 30 का अंतर। यानी कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ अक्षांश और देशांतर दोनों का डिफरेंस जो है वो 30 डिग्री का है। ये इस साल के क्वेश्चन में भी आया है, क्वेश्चन में भी पूछा गया। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिएगा। जो इस साल अभी त्रैमासिक एग्जाम हुआ था 9th क्लास का, उसमें पूछा गया था कितना डिग्री का डिफरेंस है। तो 30 डिग्री का डिफरेंस हम लोग को याद रखना है। देखिए 1 डिग्री देशांतर पार करने में, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगता है, ठीक है। आप दिमाग लगाइए, अगर 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट लग रहा है तो 30 डिग्री देशांतर पार करने में कितना मिनट लगेगा? 30 गुना 4 यानी 120 मिनट। 120 मिनट, इतना मैथ तो आप परिचित होंगे इस सबसे, हमारे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका मैथ होगा। यहाँ पर जो है ये 120 मिनट मतलब 2 घंटा, ठीक है।
तो आप देखिए, आप क्या देखें, यहाँ 30 डिग्री का अंतर होने के कारण जो है यहाँ पर अगर सूरज निकला 5 बजे तो यहाँ पर 7 बजे निकलेगा। क्यों? क्योंकि 30 डिग्री का डिफरेंस है। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि 2 घंटा बाद क्यों निकलता है सूरज, इस चीज़ से। यानी एक अगर यहाँ बीच में हम लोग तो वहाँ से जोड़ लेंगे हम लोग कितना डिग्री के डिफरेंस पे है, यानी 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट। और भारत का जो समय देखते हैं आप, अभी जो टाइम हो रहा होगा आपके यहाँ, जो भी टाइम हो रहा होगा अभी, वो जो एक लाइन है वो हम पहले ही वीडियो में बताए थे आपको कि देशांतर जो है समय को मतलब प्रभावित करता है। तो भारतीय समय मानक जो है वो बता भी दिए थे पहले वीडियो में। भारतीय समय मानक जो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को बोला जाता है। और ये भारतीय समय मानक जो 82 डिग्री 30 मिनट गुजरता है, ये यूपी में एक जगह है इलाहाबाद में एक जगह है मिर्ज़ापुर। इलाहाबाद के अंदर आपको मिलेगा मिर्ज़ापुर, और मिर्ज़ापुर में एक गांव है नैनी। अगर आप इतना खोज पाइएगा तो वो लाइन एक, ये सब इमेजिनरी लाइन है, ये सब क्या है, इमेजिनरी लाइन है। मिर्ज़ापुर, ये सबको ये हम वास्तविक नहीं है, कई बार खींचा गया नहीं है, आभासी है कि हम लोग को मान के चलना है कि ठीक है हाँ लाइन होगा, यहाँ पर गुजर रहा होगा। अब कर्क रेखा है तो भारत 2 भाग में वहाँ से टुकड़ा नहीं हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोगों को समझना है। ये हो गया अक्षांश के बारे में, ये हो गया देशांतर के बारे में। भारत में आपको डिफरेंस याद रखना है कि डिफरेंस कितना डिग्री का है, 30 डिग्री अक्षांश और 30 डिग्री देशांतर का ही डिफरेंस है। ये सब बात हम लोगों को इसके बारे में हो गया। अब देखिए, एक भारत है तो भारत की कुछ सीमा है, तो भारत की टोटल जो बाउंड्री है उसको समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर जैसे अगर फिर से हम एक छोटा सा भारत, हम पहले ही बोले थे कि इसमें हम लोग को डायग्राम का बहुत से बहुत मदद लेना पड़ेगा, तभी आपको समझ में बहुत कुछ बात आएगा, बहुत कुछ बात ऐसे में नहीं आएगा। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये डायग्राम पूरा परफेक्ट नहीं होता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो भारत के पास देखिए सीमा आपको देखना है, एक होता है स्थलीय सीमा, जो लैंड बाउंड्री होता है, लैंड लॉक होता है। आपको पता होना चाहिए कि ये पूरा क्या है, इधर से पूरा क्या है, ये पूरा आपको समुंदर है इधर से, यानी भारत 3 और समुंदर से घिरा है, इसीलिए तो बोलते हैं इसको प्रायद्वीप। जो 3 और समुंदर से घिरा हुआ रहता है वो क्षेत्र क्या कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है। जो चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है वो क्या कहलाएगा, द्वीप कहलाएगा। तो इधर से तो मान लीजिए यहाँ से समुद्र से घिरा हुआ है पूरा, और इधर कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा क्या, तट मिलेगा। अगर समुद्र का बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक तटीय जो सीमा है भारत की, जो तटीय सीमा का अगर बात करेंगे कोस्टल बाउंड्री का, वो 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर। अगर इसी में द्वीप वगैरह को जोड़िएगा, द्वीप वगैरह के भी यहाँ द्वीप है तो द्वीप के भी सीमा को अगर जोड़िएगा ये सबको, तो टोटल हो जाएगा, इन सबको मिला के टोटल हो जाएगा, टोटल जो है तटीय सीमा हो जाएगा, तटीय सीमा द्वीप सहित, आपको याद रखना द्वीप सहित विथ आइलैंड, तटीय सीमा जो होगा वो कितना हो जाएगा हम लोग का 7516 किलोमीटर, ये याद रखना है। अगर सिर्फ आपको भारत का पूछे तटीय सीमा, तो भारत का तटीय सीमा कितना है, 6100 किलोमीटर है। लेकिन अगर उसी को अगर हम सही ढंग से अगर द्वीप को भी जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा कितना, 7516 किलोमीटर। अब देखिए भारत का जितना तटीय सीमा है उसका 2 गुना से भी लगभग अधिक उसका स्थलीय सीमा है। देखिए यहाँ से स्टार्ट होकर इधर से आपको देखने को मिलेगा स्थलीय सीमा, क्योंकि इधर पाकिस्तान है, इधर अफगानिस्तान है, इधर आपको नेपाल देखने को मिलेगा, चाइना देखने को मिलेगा ऊपर, ठीक है। इस तरह का देश, इधर तो आपको म्यांमार देखने को मिलेगा, बांग्लादेश देखने को मिलेगा। यहाँ से ये सब जितना बाउंड्री आप देख रहे हैं ये सब स्थल है, और स्थलीय सीमा होने के कारण इसका टोटल लंबाई जो है वो स्थलीय सीमा की जो लंबाई है, ये वाला लंबाई है स्थलीय सीमा की, स्थलीय सीमा जो है टोटल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी लंबी है स्थलीय सीमा है, तो 2 गुना हो तो पक्का है कि यहाँ से 2 गुना होगा। तो आप सोचिए 15,200 किलोमीटर कितना है, 15,200 किलोमीटर। ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप दिमाग में रखिएगा। भारत का कुल स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। भारत का कुल जो है तटीय सीमा 7516 किलोमीटर है विथ आइसलैंड यानी द्वीप सहित। अगर ऐसे ही देखें तो वो कितना हो जाएगा, 6100 किलोमीटर हो जाएगा। अगर टोटल बाउंड्री आपसे कोई पूछे टोटल सीमा कितनी है भारत की, टोटल बाउंड्री टोटल सीमा, तो वो आप दोनों को ऐड कर लेना है आपको, 7516 आप प्लस में आपको क्या ऐड करना है 15,200 किलोमीटर। टोटल आपको कितना हो जाएगा, आप जोड़िए इसको, 6 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 5 तो 7 आ जाएगा, यहाँ पर 7 12 दो हाथ में ले 1, यानी 22,716 जो है टोटल भारत की सीमा है। ये आपको ध्यान में रखना है, 22,716 किलोमीटर टोटल भारत की सीमा है। आज की इस वीडियो में हम लोगों को पूरा सीमा के बारे में हम लोगों को समझ में आया, भारत की सीमा। अब हम अगले वीडियो में सीधे हम जाएंगे पड़ोसी देश पर और समझेंगे कि ये जो सीमा है, इतना बड़ा सीमा है, 15,200 किलोमीटर का सीमा है या 6100 किलोमीटर, तो ये तो बाउंड्री इससे है, ये सब तो अलग चीज़ है। ये समुद्र से बाउंड्री है, बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है। इसको हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे एक एक करके कि कहाँ पर क्या है नहीं है, समझे। आज देखिए इधर जब आप इस ग्लोब को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। यहाँ से देखिए, ये पूरा क्या है, ओशियन है, समुद्र है। और इधर देखिए, इधर पूरा आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो अभी हम बताएं आपको, ये पूरा आपको क्या नज़र आ रहा होगा, ये अगर आप क्लोजली अगर इसको देखते हैं तो ये पूरा आपको स्थल नज़र आ रहा होगा इधर से, और इधर क्या नज़र आ रहा होगा, समुद्र नज़र आ रहा होगा। इसी कारण ये बाउंड्री इससे 2 गुना है ये बाउंड्री। तो इस चीज़ को हम इसके बगल वाला देश को पढ़ेंगे, कहाँ पर कौन देश है। अगले वीडियो में हम लोग इसको बढ़िया समझेंगे, इसी की चीज़ को अभी और आगे बढ़ाएंगे, आपको पूरा समझाने का प्रयास किया जाएगा हमारे द्वारा। ऐसे ही आप हम लोगों के साथ जुड़े हुए रहिए।
जुड़े रहिएगा तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।